जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में सुरक्षा कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी सुपरवाइजर की भर्ती निकली है। इस भर्ती के अंदर किसी भी लोगों को किसी तरह का एग्जाम भी नहीं देना है। ये आपके प्रखंड में आपका एक कैंप लगाया जा रहा है। उस कैंप में जाके आप अपने दस्तावेज को साथ में ले जाए और वहां पे आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे। अगर उन सब चीजों में आप पास करते हैं तो आपको सुरक्षा कर्मी या सुपरवाइजर के तौर पे, जो कि बिहार सरकार के लिए सुरक्षा गार्ड का, चाहे वो आपके कहीं पे स्कूल पे या सरकारी दफ्तरों में या मतलब कहीं पे भी बिहार सरकार के लिए सिक्योरिटी एजेंसी जिसके लिए काम करती है, उसी के तहत ये भर्ती होनी है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ है और कैसे आपकी हो। देखिए, ये जो वैकेंसी है टोटल 600 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर 100 पद आपके सुपरवाइजर के लिए है, सुरक्षा सुपरवाइजर, और 500 पद जो है वो सुरक्षा कर्मियों के लिए है, यानी कि जिसको सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं और इसको सिक्योरिटी सुपरवाइजर बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, अगर आप सुपरवाइजर के लिए जाते हैं तो आपके पास कम से कम डिग्री होना चाहिए, यानी कि आप स्नातक होना चाहिए। दूसरा, अगर आप गार्ड के लिए जाते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं का आपके पास मार्कशीट या 10वीं पास आप होने चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो देखिए, सुपरवाइजर में 21 साल से लेकर 37 साल, ठीक, और अगर गार्ड के लिए जाते हैं तो 18 साल से लेकर 37 साल, ये आपका एज रखा गया है। सैलरी भी अगर ठीक ठाक ही है, सुपरवाइजर के लिए आपका 22,000 प्रति मंथ सैलरी रहेगी और गार्ड के लिए 18,500 सैलरी रहेगी। अब सोचिए थोड़ा सा कि अगर इस वैकेंसी में ग्रेजुएशन पास, 10वीं पास का 600 पदों की भर्ती, अगर इन सबों को बारे में थोड़ा देर के लिए अगर सोचा जाए तो बिहार सरकार चाह रही है कि जो भी लोग बेरोजगार हैं, अगर कुछ वैसे भी लोग हैं जो सब लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं या तो सब लोग जॉब नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी तो कुछ एडजस्ट करना है। तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से एक सुरक्षा कर्मी ही निकाला है। सुरक्षा कर्मी आपको क्या करना है, आपको कहीं पे भी मान लीजिए जैसे किसी भी जिला भवन है, वहां पे आपको गार्ड का काम करना है। गार्ड के काम में क्या होगा कि कौन सी गाड़ी एंट्री हुई, कौन सी गाड़ी कब गई, वहां पे कोई अगर माल आता है तो इसी तरह का आपको रिकॉर्ड रखना है। मतलब आपको वहां पे गेट पे पहरेदारी के तौर पे आपको रखना है। तो इसके लिए तो कोई बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट वर्क भी नहीं है, बहुत ज्यादा काम भी नहीं है। और दो चीज है, सुरक्षा कर्मियों को अगर नए बच्चे तो करेंगे नहीं, तो अगर चूंकि इन्होंने एज इसीलिए 37 साल तक रखा है, मान लीजिए कोई 30-35 साल का है जो इस तरह का काम करने का इच्छुक रहता है, चलिए मैं कुछ अपने जीविकोपार्जन के लिए ही सही, अगर मुझे 18,000 18,500 रुपए मिलेगा और मैं अगर सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करूंगा तो मुझे कम से कम मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। इन सबों को देखते हुए ये बिहार सरकार के, ये मैं बता दूं कि जो ये वैकेंसी है नालंदा जिले की है। नालंदा जिले में ये केवल भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग जिलों के भी भर्ती जैसे ही अगर आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि हम जैसे ही इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिले, हम जब भी वीडियो बनाए आपको तुरंत ही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अब और इसमें एक चीज ध्यान रखें कि इस जो भर्ती है इसमें जाने के लिए आपको एनसीएस रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब एनसीएस रजिस्ट्रेशन अगर आपको कुछ विशेष नहीं है, आप कहीं पे भी आपके नजदीकी साइबर में जाएंगे, वहां पे बोलेंगे कि मुझे अपना एनसीएस रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपसे आधार कार्ड, फोटो, कुछ सा इंफॉर्मेशन, मोबाइल, ईमेल आईडी पूछेगा, वो आपको एनसीएस रजिस्ट्रेशन करके दे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए भाई, इस वैकेंसी की जो नालंदा जिले की निकली है, ये 2 चरणों में निकली हुई है। पहला चरण 22 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक है, जिसमें अगर हम आज बात करें तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 25 तारीख है। 25 तारीख तक यानी कि 3 जो प्रखंड थे इसकी वैकेंसियां निकल चुकी है, जो है गिरियक, नूरसराय और हरनौत। ये 3 प्रखंडों की वैकेंसी तो चलिए निकल चुकी है। कल 26 तारीख है, कल सुबह में
चंडी प्रखंड के लिए भर्ती होगी। और इसमें देखिए आपको जाने का समय होता है 10:30। यहाँ पे सुबह में ही ये कैंप लगता है और इस कैंप में जाके आप अपने सारे दस्तावेज को ले जाएंगे। देखिए सारे दस्तावेज में क्या लेंगे, अगर गार्ड के लिए जाते हैं तो आपका 10वीं का मार्कशीट ले जाइएगा, अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, मतलब ये मुख्य आपके ये होगा। अगर किसी तरह का आपने पहले कहीं गार्ड में काम किया, अगर उसका कोई आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको आपका बेहतर उसका फायदा मिल सकता है। अगर उसके बाद देखिए 27-28 को नहीं है, 29 दिसंबर को हिलसा प्रखंड के अंदर है और 30 दिसंबर को इस्लामपुर आपका ये प्रखंड में है। इसके लिए मैं बता दूं कि देखिए जो जिला मुख्यालय है वहां से इन्होंने बोला है कि ब्लॉक स्तर पे जो भी वहां पे बीडीओ है, सीईओ है या जो भी कर्मचारी हैं, इस कैंप को लगाने में और इस कैंप में पूरी तरह से आपको सहयोग करेंगे। साथ के साथ वहां के जो नजदीकी थाना अध्यक्ष होंगे उनको भी ये सूचना जारी की गई कि अगर इस कैंप में जो भी तरह के अगर लोगों को सुविधाएं सब चीज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो ये हुआ प्रथम चरण का। तो जो भी लोग अभी तक 3 दिन बचे हुए हैं, 26, 29 और 30, इस 3 जो प्रखंड के अगर कोई लोग होंगे जिनको लगता है कि हमें सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा सुपरवाइजर की भर्ती में जाना चाहिए, अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है तो जरूर एक बार जाए। दूसरे चरण की अगर हम बात करें, दूसरा चरण 6 जनवरी से स्टार्ट होगा और 12 जनवरी तक। 6 जनवरी को आपको राजगीर में होगा, राजगीर प्रखंड में। ये जो मैं बोल रहा हूँ सारे नाम ये प्रखंड के नाम है। 10:30 बजे से आपका ये कैंप लगेगा। 7 जनवरी को अस्थाओ प्रखंड में लगेगा। 8 जनवरी को एक गरसराय आपका प्रखंड है वहां पे लगेगा। 9 जनवरी को बिंद आपका प्रखंड है वहां पे लगेगा। 10 जनवरी को थरथरी प्रखंड वहां पे लगेगा। 11 को आपका कहीं पे नहीं लगेगा। फिर 12 तारीख को बिहार शरीफ प्रखंड में आपका लगेगा। यानी कि ये जो नालंदा जिले के जितने भी लोग हैं, अगर वहां के लोग अगर चाहते हैं कि अपना सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर में नौकरी करना, तो ये आपके पास पूरा डेटा सीट है कि किस दिन का किस किस ब्लॉक में आपका ये भर्ती चल रही है, कब कैंप लग रहा है। तो आप जाके वहां पे अपना सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आप कैंप में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको वहां पे चुननी होते हैं तो आपको बिहार के अंदर ही, चूंकि ये जो नालंदा जिले के, तो आपको अपने जिले के अंदर ही, सबसे बड़ी बात, जिले के अंदर ही सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा कर्मी सुपरवाइजर जो इस भी पद के लिए आप जाते हैं तो आपकी ये हो जाएगी। और आपको सैलरी भी मैं बता दूं, अगर सुपरवाइजर होता है तो 22,000 और कर्मी होते हैं तो 18,500 की सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो आगे जब भी कोई नई जिले की अगर भर्ती आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिएंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।